ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जितेंद्र। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं चौथे श्लोक के अर्थ को समझने का। हमने पहले वीडियो में इसका उच्चारण देख लिया था, अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या पढ़ी थी पहली पंक्ति? वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्। सबसे पहले आचार्य महाराज ने हर श्लोक में किसी न किसी नाम से भगवान को पुकारा है, भगवान को संबोधित किया है। क्या कहते हैं? गुण समुद्र। हे गुणों के समुद्र, हे गुणों के सागर। वक्तुम, हम पहले भी पढ़ के आए थे कि तुमुन प्रत्यय होता है संस्कृत में, और तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। जहाँ भी तुमुन प्रत्यय लगता है, तुमुन प्रत्यय का एक लक्षण है कि अंत में तुम ऐसा लगा होगा। न कि तुमन होता है वैसे, लेकिन न कि इत संज्ञा हो जाती है हलंतम सूत्र से, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो ठीक तो बचता है तुम। तो जिसके पीछे भी तुम दिखेगा, अधिकतर सामान्य रूप से ये समझ लेना कि ये जो है ये तुमुन प्रत्यय के अर्थ में आएगा। तो तुमुन का अर्थ होता है जैसे स्तोतुम, स्तोतुम मैंने स्तुति करने के लिए। वैसे वक्तुम, वक्तुम मैंने कहने के लिए, बोलने के लिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ लेना है वक्तुम मैंने कहने के लिए। तो हे गुणों के समुद्र, वक्तुम मैंने कहने के लिए। किसको कहने के लिए? गुणान, गुणों को कहने के लिए। हे गुणों के समुद्र, आपके गुणों को वक्तुम मैंने कहने के लिए, आपके गुणों को कहने के लिए। अब गुण कैसे हैं? गुणान, जो गुण हैं वो कैसे हैं? शशांक कांतान। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। देखिए, जब हम एक ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तो आचार्य महाराज के माध्यम से हमारा शब्द का भंडार भी बढ़ जाता है। जैसे वहां पर इंदु बिंबम, चंद्रमा के लिए इंदु शब्द का उपयोग हुआ था, यहाँ पर शशांक शब्द का उपयोग हुआ है। इसके पहले श्लोकों में देव के लिए दो पर्यायवाची नाम हमने पढ़ लिए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शशांक कहते हैं। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, और कांतान यानी उस चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल सफेद। तो हे भगवान, हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा की कांति के समान गुणान गुणों को वक्तुम मैंने कहने के लिए। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? बहुत सरल है। हे गुणों के समुद्र, हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा के समान उज्जवल गुणान गुणों को वक्तुम मैंने कहने के लिए। ठीक है। कह अस्ति, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कह और अस्ते ने है। कह ने कौन, कौन है? हे गुणों के समुद्र, चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों को कहने के लिए। कह ने कौन, अस्ते ने है। क्या है? क्षमा। क्षमा मतलब क्षमतावान। शत्रुशानक प्रत्यय से अर्थ निकालेंगे क्षमतावान। क्षमतावान मतलब सामर्थ्यवान। कह ने कौन है? आपके गुणों को कहने के लिए क्षमा, क्षमतावान, सामर्थ्यवान। कह ने कौन, अस्ते ने है, कौन है? सुर गुरु, सुर का अर्थ होता है देवता। इसके पहले भी हम पढ़ के आए हैं। सुर गुरु मतलब देवताओं के गुरु। प्रतिमा मतलब देवताओं के गुरु के समान। प्रतिमा का अर्थ होता है जैसा रूप है, जैसे अपन किसी की प्रतिमा बनाते हैं तो जैसे थे उस आधार पर उनका रूप बना दिया जाता है। तो वैसे ही सुर गुरु मतलब सुर मतलब देव, गुरु मतलब देवताओं के गुरु के समान भी मतलब देवताओं के गुरु भी, अपि यानी भी बुद्धिया देवताओं के
गुरु के समान बुद्धि वाले भी कौन क्षम यानी सामर्थ्यवान हो सकते हैं। अर्थात नहीं हो सकते कि देवताओं के गुरु के समान जिनकी बुद्धि है वह भी सामर्थ्यवान हो सकते हैं। यहाँ पर नकारात्मक शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन अर्थ ये होता है कि नहीं हो सकते। हे भगवान, हे गुणों के समुद्र, वक्त तो मैंने कहने के लिए गुणान गुणों को, गुण कैसे है, शशांक कांतान, चंद्रमा की तरह उज्जवल, कि हे भगवान चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों को कहने के लिए क्या सूर्य गुरु देवताओं के गुरु के समान बुद्धि वाला भी सामर्थ्यवान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऐसी बात हो रही है कि आपके गुणों को कहने के लिए कौन सामर्थ्यवान हो सकता है, मतलब देवताओं के गुरु के समान बुद्धि वाला भी सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। तो यहाँ देखना, यहाँ एक विशेषण है शशांक कांतान, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि भगवान के जो गुण है वो स्पष्ट दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे इसलिए उसको कह नहीं सकते। वो चंद्रमा की तरह उज्जवल हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, चाहे वह बुद्धि सामान्य बुद्धि वाला हो और जब विशेष सूर्य गुरु देवों के गुरु के समान बुद्धि वाला भी उनके गुणों को कहने के लिए समर्थवान नहीं है। अगली दो पंक्ति का अर्थ देखेंगे, क्या कहते हैं? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत, कल्प अंत काल, अलग अलग करेंगे इसको। कल्प काल, कल्प काल का अर्थ होता है प्रलय काल। जब आता है, जब कल्प काल पूर्ण होता है तो प्रलय काल होता है। चाहे वैदिक दर्शन में हो, चाहे बौद्ध दर्शन में हो, कल्प काल को एक प्रलय काल के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल होता है। इन दोनों को मिलाकर के एक कल्प काल बनता है। तो अंत में जब प्रलय आता है, 7 दिन की कुवृष्टियां होती है, तो उस समय का वर्णन है। कहते हैं कल्पांत काल पवनोद्धत। कल्पांत काल वाली पवन मतलब हवा, सामान्य हवा नहीं, सामान्य हवा की तो बात ही नहीं है। वो प्रलय काल वाली हवा, वो प्रलय काल वाली हवा, उद्धत मतलब कुपित हवा, सामान्य हवा नहीं। तो वायु से उद्धत है। कौन उद्धत है? कल्पांत काल वायु से उद्धत है। मतलब ऐसा समय है कि जैसे कल प्रलय काल की हवा है। और क्या है? नक्र चक्रम। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ या घड़ियाल ऐसा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे अपने को मगरमच्छ लेना है। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ, चक्र मैंने समूह। मगरमच्छ का समूह, दो स्थितियां हैं। एक तो कल्पांत काल जैसी हवा से उद्धत है, मतलब कुपित है। और क्या है? नक्र चक्रम। नक्र मतलब होता है मगरमच्छों का, चक्र मैंने समूह, मगरमच्छों का समूह। कहाँ पर है? अम्बु निधिम। अम्बु का अर्थ होता है जल, निधि मैंने उसका बहुत बड़ा संग्रह, तो जिसको हम समुद्र कहते हैं। तो ऐसा समुद्र जो कल्पांत काल वाली हवा से उद्धत है, कुपित है। और क्या है? नक्र चक्रम। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छों के समूह से युक्त है। कौन? अम्बुनिधिम, समुद्र। ऐसा समुद्र जो प्रलय काल की हवा से उद्धत है और मगरमच्छों के समूह से युक्त है। को वा तरितु, कौन? वा तरितु। तरितु यानी तैरने के लिए। तरितु मैंने यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हुआ है, तरितुम, तैरने के लिए। भुजाभ्याम। भुजाभ्याम मतलब दो भुजाओं से, भुजा का द्विवचन बनेगा भुजाभ्याम, दोनों भुजाओं से। मतलब ऐसे समुद्र को तैरने के लिए कौन सामर्थ्यशाली है?
किससे तैरने के लिए? भुजाभ्याम, भुजाओं से तैरने के लिए। तो जैसे हे भगवान, उस समुद्र को तैरने के लिए कोई सामर्थ्यवान नहीं है। कौन सा समुद्र है? जो कल्पांत काल की हवा से उद्यत है और मगरमच्छों के समूह से युक्त है। उस समुद्र को तैरने के लिए समुद्र अम्बुनिधिम, अम्बुनिधिम क्या होता है? अम्बु मैंने समुद्र और भुजाभ्याम भुजाओं के द्वारा कौन सामर्थ्यवान है? अलम का अर्थ होता है सामर्थ्यवान। देखो यहाँ पे तरितुम, तरितुम से अर्थ निकालेंगे तैरने के लिए। अलम, अलम का अर्थ होता है सामर्थ्यवान। अम्बु महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा। अम्बु निधि मैंने समुद्र, भुजाभ्याम मैंने भुजाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने एक अर्थ देखा। आचार्य महाराज दो पंक्ति में अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दो पंक्ति में उसका कोई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पूर्व के श्लोक में बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब, तो इस प्रकार का उदाहरण दिया कि बालक को छोड़ करके कौन चंद्रमा के उस प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करेगा। ठीक इसी प्रकार से कह दिया, हे भगवान, हे गुणों के समुद्र, आपके चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुणों को कहने के लिए सुर गुरु, देवताओं के गुरु के समान बुद्धि वाला भी समर्थवान हो सकता है क्या? अर्थात नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने भक्ति के माध्यम से। हे भगवान, जिस प्रकार से वो समुद्र, कौन सा समुद्र? जो कल्पांत काल की हवा से उद्धत है, जो नक्र चक्रम, जिसमें मगरमच्छों का समूह है, पूरा युक्त है, उससे वृत्त है। चक्र का अर्थ युक्त, समूह या वृत्त होता है। वृत्त मतलब उसको पूरा घेरा हुआ है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां मगरमच्छ नहीं है। ऐसे समुद्र को कौन? तरितुम, तैरने के लिए। अलम, अलम मैंने समर्थवान। अम्बु निधिम, उस समुद्र को तैरने के लिए कौन समर्थवान हो सकता है? भुजाभ्याम मैंने भुजाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने यहाँ पर इस श्लोक में बात कही कि हे भगवान, आपके गुणों को कहने के लिए सूर्यदेव, देवों के गुरु के समान बुद्धि वाला भी समर्थवान नहीं हो सकता। जैसे उस समुद्र को तैरने के लिए जो समुद्र कल्पांत काल की हवा से उद्यत है, जो समुद्र मगरमच्छों के समूह से युक्त है, उस समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरने के लिए कोई भी सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। आगे की श्लोकों का उच्चारण हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।